हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सभी गवर्नमेंट जॉब संबंधी सूचना। हेलो दोस्तों, आज है 7 मई के करंट अफेयर के प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में एनटीपीसी का निदेशक किसे चुना गया है, तो इसका सही उत्तर था रमेश बाबू भी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा केंद्रीय आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर है सी तरुण बजाज। तरुण बजाज। सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बजाज ने 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया है। आर्थिक मामलों के सचिव का पद संभालने से पहले 1988 बैच के आईएएस अधिकारी बजाज प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर है बी श्रीराम वेंकटरमन। फ्लिपकार्ट ने श्रीराम वेंकटरमन को तत्काल प्रभाव से फ्लिपकार्ट कॉमर्स के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। श्रीराम फ्लिपकार्ट और मिंत्रा में प्रमुख वित्त संचालन और कार्यों के जिम्मेदार होंगे, जिसमें कर, जोखिम प्रबंधन और ट्रेजरी शामिल है। सितंबर 2018 में फ्लिपकार्ट ग्रुप की सीएफओ एमिली मैकलिन ने अमेरिका लौटने का फैसला किया था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हाइजीन डे का विषय वस्तु क्या है, इसका सही उत्तर है बी सेव लाइफ क्लीन योर हैंड। वर्ल्ड हाइजीन डे प्रतिवर्ष 5 मई को मनाया जाता है तथा यह स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुविधाओं में हाथ की स्वच्छता के बारे में महत्व को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों और रोगियों को संक्रमण से बचाता है। मई 2020 की विषय वस्तु सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स है। इस दिवस के पीछे मुख्य विचार कोविड-19 सहित संक्रमण से बचने के लिए सबसे प्रभावी कार्यों को के एक रूप में हाथ धोने की पहचानना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, उसका सही उत्तर है सी बी.आर. शर्मा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी.आर. शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार नियुक्त किया गया है, जो 62 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष लोकसभा आयोग के पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कृष्णन रामचंद्रन को प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर है बी मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने कृष्णन रामचंद्रन को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। रामचंद्रन ने आखिरी बार अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में कार्य किया है। अपोलो म्यूनिक से पहले उन्होंने भारत और न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस हेड हेल्थ केयर और अनुभव प्रबंधक डेडलाइट कंसल्टिंग जैसे विभिन्न क्षमताओं में सेवा की है। भारत की पहली रोग परीक्षण बस को महाराष्ट्र दिवस पर रवाना किया गया था। यह किसकी पहल थी, इसका सही उत्तर है बी आईआईटी के पूर्व छात्र परिषद के C-19 कार्यबल को। भारत की पहली रोग परीक्षण बस को महाराष्ट्र दिवस पर रवाना किया गया। बस आईआईटी पूर्व छात्र परिषद के C-19 कार्यबल द्वारा एक पहल है। कोविड-19 बस परीक्षण बने शहरी क्षेत्रों में लोगों को सस्ती और तीव्र सुविधाएं प्रदान करती है, जबकि डॉक्टर आइसोलेट करते हैं और मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करती है। आईआईटी C-19 टेस्ट बस स्वदेशी कोडाया टेक्नोलॉजी स्टैक पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के खत्म होने बाद निम्न में से कौन सा फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है सी प्रोड्यूसर गिल्ड्स ऑफ इंडिया। कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने के बाद फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया दिशा निर्देश जारी कर रहा है। ड्राफ्ट को अंतिम होने के लिए सरकार और चिकित्सा पेशेवरों में सलाह ली जाएगी। दस्तावेजों में को घर पर मेकअप और स्टाइलिंग करने के लिए अनुरोध करने की संभावना है, जबकि निर्माताओं से भी क्रू सदस्यों को मास्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयुष कवच कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष कवच कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। यह लोगों को स्वास्थ्य उपचार प्रदान करने में मदद करेगा, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। एप्लीकेशन को उपयोगकर्ता को यह बताने के लिए डिज़ाइन किया गया है
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ तथा गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिश्र धातु मिधानी के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसका सही उत्तर है बी, संजय कुमार झा। विधि रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से मिश्र धातु मिधानी के निदेशक उत्पादन और विपणन डॉक्टर संजय कुमार को अपना सीएमडी नियुक्त किया है। झा ने 27 वर्षों से अधिक परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्य किया है। उन्होंने परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के एक जीवन काल घटक प्रेशर ट्यूब में अद्वितीय गुणों को विकसित करने की एक प्रक्रिया का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर है डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम निगाह लॉन्च करने की योजना बनाई है। यह देश के अन्य हिस्सों में राज्य में आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों को जागरूक और शिक्षित करेगा। इस कार्यक्रम के तहत आशा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को होम क्वारंटाइन के दौरान सामाजिक दूरियों को बनाए रखने के लिए सामान्य जागरूकता पैदा करने की तैनात किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने शराब की होम डिलीवरी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। सेवा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो ग्रीन जोन में हैं। पोर्टल का नाम राज्य द्वारा संचालित CSMCL छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के नाम पर रखा गया था, जो राज्य में शराब की बिक्री को नियंत्रित करता है। एक ग्राहक 120 रुपये के डिलीवरी शुल्क के साथ 5000 मिलीलीटर की शराब का ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के तहत निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका सही उत्तर है सी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रवास के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु सी ब्रिज का शुभारंभ किया है। इंडियन नेवल शिप्स जल सेवा मागर वर्तमान में मालदीव के माला फेज 1 के हिस्से के तहत 8 मई 2020 में निकासी अभियान शुरू करने के तैयार है। पहली यात्रा के दौरान कुल 1000 लोगों को निकालने की योजना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल योजना, पोटो हो खेल योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है बी, झारखंड। झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 3 योजनाएं शुरू की हैं। यह लॉकडाउन से प्रभावित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया है। लॉन्च की गई 3 पहलों में से ग्रामीण वृक्षारोपण के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, जल संरक्षण के लिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना तथा खेल के मैदान के लिए पोटो हो खेल विकास योजना शामिल है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा न्यूयॉर्क में एक संघीय अदालत में किसे नामित किया है? इसका सही उत्तर है सी, सरिता कोमाती रेड्डी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में एक भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को एक संघीय अदालत में नामित किया है। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामित सरिता कोमाती रेड्डी एक अभियोजक और कोलंबिया लॉ स्कूल में कानून पढ़ती हैं। सुश्री कोमाती रेड्डी न्यूयॉर्क में पूर्वी जिले के एक अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय में सामान्य अपराध की प्रमुख भी हैं। हाल ही में किसे 2020 पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। जम्मू और कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट 2020 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के कारण 4 मई 2020 को पुरस्कारों की घोषणा आभासी रूप से की गई है। एसोसिएट प्रेस में कार्यरत मुख्तार खान, यासिर डार और चन्नी आनंद ने अपने कार्यों को ये शीर्ष सम्मान जीते हैं। अमेरिकी पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर 1917 से दिए जा रहे हैं। आज का सवाल है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे तथा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।